शनि ग्रह वक्री होंगे और 29 जून को होंगे और वो भी शाम को होंगे 8:46 पर। अब आखिर होगा क्या शनि ग्रह के वक्री होने से? शनि की चाल बदल जाएगी, यानी कि राशि परिवर्तन तो नहीं होगा बट उसी राशि के अंदर उल्टे चलने लगेंगे। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह आपके जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि ग्रह अब नवंबर महीने तक आपको वक्र चाल का फल देंगे, फिर मार्गी होंगे। उसके बाद अगले साल अप्रैल में जा कर के कुछ राशियों से शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी और कुछ राशियाँ नई शनि की साढ़े साती से ग्रसित हो जाएंगी और परिवर्तन तो शनि का होगा ही। अब शनि महाराज आपको क्या दे सकते हैं, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है। अब शनि ग्रह जिस समय राशि परिवर्तन वक्र चाल में करेंगे उस टाइम पर शनि मृत अवस्था में होंगे, यानी कि 25 डिग्री से कुछ कम। अब ऐसी स्थिति में शनि का वक्र चाल में होना, मृत अवस्था में होना, ये शुभ साइन तो नहीं है। मैं तो इनफैक्ट ये अच्छा है कि वक्री हो रहे हैं, एटलीस्ट पीछे चलेंगे तो मृत से वृद्ध में आएंगे, वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था में भी आएंगे, तो ये एक अच्छा ही बात है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। वक्री हो रहे हैं तो आपको कुछ देंगे भी और हो सकता है कुछ राशियों से कुछ ले भी, यानी कि कुछ को नुकसान भी पहुंच जाए। तो ऐसा तो वो अभी भी कर रहे हैं, कुछ राशियों को बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं तो कुछ राशियों को दुखी भी तो कर ही रहे हैं ना। तो आखिर क्या फल परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। दोस्तों, पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी 6 राशियों के बारे में, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बची हुई 6 राशियों के बारे में। प्रणाम करता हूं, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा YouTube, इससे आप जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। और हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एक एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। दोनों पे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सुनने समझने को मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुला राशि से। बात करते हैं क्या कहते हैं तुला के सितारे। देखिए, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्री शनि आपके बुद्धि पर हो रहे हैं, उन्नति पर होता है, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में हो रहे हैं, प्रेम संबंध के घर में हो रहे हैं। इस घर के अंदर शनि का रहना, 5th हाउस के अंदर रहना, ये आपके लिए लाभदायक है। यहाँ शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, यहाँ शनि आपके लिए उन्नति वर्धक और योग कारक होकर के फल देंगे। और शनि वक्र चाल में होंगे तो एक तरीके से आगे आने वाले कुछ समय में आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र विद्वानता के दृष्टिकोण से लाभ मिल सकता है। संतान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ये मैं कहूँगा। और आपके दाम्पत्य जीवन पर भी आगे आने वाले दिनों में वक्री शनि के द्वारा कुछ तालमेल की गड़बड़ हो सकती है, आपस के मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे इशारा करती हुई नज़र आ रही है, तो यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर हो जाता है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में और नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक मुझे फ़िलहाल अभी धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहूँगा धनु वालों कि आपके शनि महाराज 3rd हाउस में वक्री होंगे। छोटे भाई बहनों के घर में, मित्रगणों के घर में, परिवार को लेके होंगे। परिवार में कुछ आपसी तालमेल खराब हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल खराब हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन में भी आपको कुछ तकलीफ़ पहुंच सकती है अगस्त सितंबर में, ऐसा कुंडली भी कहती है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है। आपको आपके भाग्य में विशेष रूप से पिता के साथ भी आपके सहयोग संबंधों में गिरावट आ सकती है, उनके द्वारा आपको तनाव बहमुख हो सकता है, आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ आज अपनी वीडियो के माध्यम से। नवंबर तक शनि ग्रह रहेंगे वक्र चाल में
और उसके बाद ये मार्गी गति से रिजल्ट देने लगेंगे। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में। राशि रहेगी वृश्चिक। आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि शनि ग्रह आपके 4th हाउस में सुख साधनों के घर में वक्री हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जॉब के ऊपर ये ज़रूर परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको रोक चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे की तरफ भी उलझा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आपके मान सम्मान में भी कमी करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट ये आपके सुख साधनों के लिए अच्छे हैं। ये वक्र चाल आपके प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के लिए अच्छी है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, इसलिए शनि के उपाय दान पुण्य कंटिन्यू आपको करते रहना चाहिए ताकि इनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकें। मकर राशि जो कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके परिवार के घर पर शनि वक्री होंगे, जिसके कारण आपको परिवार में कुछ मतभेद खड़े हो सकते हैं। धन के रूप में कुछ सहूलियत मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आर्थिक रूप से आपको सहयोग मिलता हुआ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा शनि ग्रह प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। शनि ग्रह आपको अष्टम भाव पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस, गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष शास्त्र, रिसर्च, विज्ञान, ऐसी चीज़ों से आपको जोड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, आपकी राशि कहती है। इसके अलावा शनि ग्रह आपको लाभ में विशेष रूप से कुछ बाधा पहुंचा सकते हैं। आपको विदेशों से संबंधित कार्यों में रुकावटें हो सकती हैं। धन धान्य की स्थिति जो मैंने डेट आपको बताई अगस्त सितंबर में, आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में और नाम रहेगा मीन। आपकी ग्रह स्थिति मीन वालों में बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर खर्च कराने वाली रहेगी। शनि महाराज खर्चे काफ़ी कराएंगे, परिवार संबंधी चिंताएं बढ़ाएंगे, परिवार में मतभेद खड़े करेंगे, क्योंकि शनि ग्रह तीसरी दृष्टि नीच की आपके 2nd हाउस पर डालेंगे, जिसके कारण पारिवारिक मतभेद तो निश्चित तौर पर बढ़ते ही हैं, कलह कलेश भी यहाँ पर बढ़ती हैं। इसके अलावा दुश्मन हावी होने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा मन करता है घर बार छोड़ दूं और संन्यास धारण कर लूं, ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी मित्रों, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए वक्री शनि मान सम्मान, यश, वैभव, नीति, शास्त्र, विद्वानता तो लेकर के आ ही रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में आपके तनाव लेकर के आ रहे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कैरियर पर आपके तनाव लेकर के आ रहे हैं, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। शनि के उपाय करते रहिएगा। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, और साथ में बहुत जल्दी ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट करके किसी के ऊपर मत चलिएगा, क्योंकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस के ऊपर है। यदि हो सके तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका सूर्य नीच का है तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ रखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।